जब कुछ नहीं किया है तो छोड़ो उस हिस्से को भी, हम हुँ। देख लेंगे और विदिन नो टाइम उसको भी ठीक कर देंगे। जो हमसे स्कूल जलवा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि जिसके ऊपर हम पत्थर बरसा रहे हैं, वो आके हमारे स्कूल्स को जो है फिर से ठीक कर रहा है। फिर से ये आप ये बताइएगा, आप मुस्लिम हैं, कश्मीर में श्रीनगर में रह रही हैं, तो क्या रियलिटी क्या है? वहाँ पर क्या सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं? क्या यंग यूथ जो मुस्लिम यूथ है वहाँ पर क्या उनको आज़ादी है? और वो किस तरह ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं? थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को गाइड करिएगा। जहाँ तक राइट्स के हवाले से आपने पूछा तो जब कहा जाता है कि किसी एरिया में वहाँ के लोगों को जो है राइट्स नहीं मिलते हैं, तो फिर ये सवाल आता है कि जिस एरिया में लोगों को राइट्स नहीं मिलते, तो उस एरिया के जो लोग हैं या यूथ है, यंग नौजवान है या लड़की या लड़का जो भी है, वो आईपीएस ऑफिसर कैसे बन सकता है? वो आईएएस ऑफिसर कैसे बन सकता है? वो टीचर कैसे बन सकता है? वो डॉक्टर कैसे बन सकता है? अगर राइट्स ही नहीं मिल रहे तो। वो एथलीट कैसे बन सकता है? तो ये सवाल भी तो आते हैं, अगर राइट्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर ये सब इन सब शोबों में तो वो जा ही नहीं सकते क्योंकि वो राइट्स नहीं उनको मिल रहे और वो आज़ाद नहीं है, वो बंद है कमरों में। तो फिर ये डॉक्टर्स और इंजीनियर जो बनते हैं, ये कौन है फिर? जैसे मैं आपको कुछ एग्ज़ाम्पल्स दूँगी अ, सिर्फ़ कुछ एग्ज़ाम्पल्स, मैं आपको नहीं बताऊँगी ये कौन है, ठीक है? आप खुद से सर्च करें कि ये कौन लोग हैं। नादिया निघत, इशरत बशीर, इंशा बशीर, सादिया तारिक, तजम्मुल इस्लाम, उवैस याकूब, शारिया मंजूर, ये मैंने आपको सिर्फ 7-8 नाम बताए। आप ये जाके कुछ देखिए स्पोर्ट्स में ये काम करती ये कुछ स्पोर्ट्स में ठीक है, काम कर रही ये हैं। आप देखिए और ये सिर्फ 7 नाम नहीं है, वहाँ यहाँ पे एक मतलब बहुत बड़ी लिस्ट है, जो हम गिनवा सकते हैं। अच्छा ये बिल्कुल। छोड़िए, आप दूसरी एक लिस्ट देखिए, इम्तियाज़ हुसैन मीर, रईस अहमद भट्ट, ताहिर अशरफ, ये एक लिस्ट है। डॉक्टर सैयद सहरिश असगर, बसीरुल हक चौधरी, डॉक्टर शाहिद इकबाल चौधरी, सारे मुसलमान नाम हैं आपको आपको पता ही होगा। मुस्लिम नेम्स ही आप सुन रही हैं ना? तो फिर ये बिल्कुल। लोग कौन है? या नीट टॉपर्स अगर हम हाजिक की बात करते हैं, हाजिक लोन एक बच्चा है, इसको आप सर्च कर लीजिए। मैं नहीं बताऊंगी कौन है, आप देखिए कौन है। कर रहा है डजंट मैटर, लेकिन असल बात क्या है और वो कश्मीर जानना की बहुत एक अलग ज़रूरी है। आपके थ्रू अगर मिले तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने भी सोचा कि नहीं मुझे इस चीज़ का है ऑलरेडी फ़ैसिनेट करता है मुझे क्यों ना इन चीज़ों को अब सामने रखा जाए। अब यूथ इंटरैक्शंस इतना हो गया है कि उनको क्योंकि आज जो है सब ये हर कोई मुस्लिम स्कूल है, सोशल ये मीडिया हिंदू पे है, स्कूल है, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप जब स्कूल में किसी भी स्कूल में जाएँगे आप दोनों तरह के बच्चों को देखेंगे और सबको एक साथ ही देखेंगे। आपको आप ये भी नहीं कह पाएँगे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन क्रिश्चियन है, सब एक साथ है, सब सेम है, सब सेम पढ़ाई पढ़ते हैं। तो उसमें ये नहीं है कि कुछ अलग चीज़ें हैं या कुछ अलग है। जो है मतलब कंपल्सरी है इस्लामियात की बुक्स। और क्या वहाँ पर जो मुस्लिम, आपको पता है मेजॉरिटी ज़्यादा है, ठीक है, कश्मीर में, तो आप क्या समझती हैं कि वहाँ पर इस्लामियात जो है वो कंपल्सरी है, या इस तरह की जो मतलब सब्जेक्ट्स हैं जो रिलिजन रिलेटेड है, क्या वहाँ पर कंपल्सरी? और स्टूडेंट्स, यंग यूथ की वहाँ पर क्या डिमांड है, या मुसलमानों को वहाँ पर क्या एजुकेशन जो है, कुछ होता है ना कि कुछ लोगों की परसेप्शन होती है वहाँ के लोगों की कि यार हम मुस्लिम हैं तो हम ये वाली एजुकेशन ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे, या इस तरह की एजुकेशन को हम ज़्यादा शौक से पढ़ेंगे। तो आप क्या समझती हैं कि उनके माइंडसेट कैसे हैं? मुझे लगता है कि यहाँ लोगों को इतनी फ्रीडम तो है कि वो अपने अकॉर्डिंग अपनी एजुकेशन चुने। कोई अगर दीनी तालीम ज़्यादा पढ़ना चाहता है तो उसको कोई किसी ने रोका नहीं है। यहाँ पे इतने सारे मदरसे हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं और दीनी तालीम हासिल करते हैं। हाँ, लेकिन हमेशा ये भी होता है कि एक वो करिकुलम है कि बच्चा अगर दीनी तालीम भी पढ़ रहा है तो अगर उसके साथ दुनियावी तालीम भी पढ़े ये उसी का फ़ायदा है। ताकि उसको दोनों चीज़ें समझ में रहें कि मुझे क्या कहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ तो नहीं है कि आपको रोका जा रहा है। कोई इस्लामियात पढ़ना चाहता है उसको उसकी आज़ादी है। किसी ने नहीं रोका है कि आप इस्लामियात मत पढ़ो, आप कुरान मत पढ़ो। इनफैक्ट यहाँ पे तो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं कुरान के, जिसको अब ये है कि अब खुद से कोई नहीं पढ़ना चाहता है तो उसको ये तो नहीं कहेंगे कि अगर हम अपनी इसको जी डाइवर्सिटी आज़ादी की नहीं है। बात करें, तो हमारा मुझे लगता है पूरी दुनिया में ऐसा एक देश है जहाँ पे हर मज़हब के लोग हैं। अब ऐसा देखिए बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनमें एक ही किस्म के जो है एक ही मज़हब के लोग जो वो ज़्यादा है। बाकी मज़हब के जो लोग हैं वो नहीं है।
और देखिए वहाँ पे कितना वो टेंशन चल रहा है, कितना किओस है, कितना फ्रस्ट्रेशन है। और वहीं आप हमारे देश को भी देखिए, हर मज़हब के लोग यहाँ पे रहते हैं, फिर भी देखिए इतना डाइवर्स है, फिर भी देखिए कितना यूनाइटेड है। 19 में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो कश्मीर इश्यू बहुत ज़्यादा रेज़ किया गया था। ऑल्दो आए दिन कोई ना कोई स्टेटमेंट्स आती रहती हैं, कभी किसी हुँ। पॉलिटिशियन की तो कभी किसी पॉलिटिशियन की, कश्मीर हमें चाहिए। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि कश्मीर हमारी शारग है, जबकि इंडिया में कहा जाता है टू टंग है, मतलब हाँ, कश्मीर हमारा है। तो जो मेजॉरिटी है, मतलब कश्मीर की मेजॉरिटी किसके साथ रहना चाहती है, और क्या वहाँ पर क्या सर्कमस्टांसेस हैं, उन कश्मीरी अवाम क्या चाहती है? मतलब हम तो कहते रहते हैं ना कश्मीर हमारा है, इंडिया कहता है कश्मीर हमारा है। तो आप बताइए कि अवाम क्या चाहती है वहाँ की, कश्मीरी क्या चाहते हैं? मुझे बताइए आपको कोई ऐसा इंसान आपके सामने 2 इंसान हैं। एक जो है वो आपको आपके सिर पे हाथ रख रहा है, तुम बहुत अच्छे हो और पीछे से आपके जो सारे काम हैं वो बिगाड़ रहा है। और दूसरा ऐसा इंसान है जो जिसको आप जिसके ऊपर आप पत्थर बरसाते हो, हर सारी चीज़ें करते हो, फिर भी वो आपके साथ आके जो है अच्छा सलूक करता है, आपके लिए इन्वेस्ट करता है, आपके लिए टाइम निकालता है, आपकी बात सुनता है, आपके सारे मुद्दों को जो है, आपके सारे मसाइल जो है वो हल करता है। बताइए आप किसके साथ हैं? उसके साथ वो जो सिर्फ़ ऑब्वियसली आपके सर पे हाथ रख-रख के प पैम्परिंग कर रहा है कि मैं तो आप बहुत अच्छे हो, पीछे से आपका रास्ता काट रहा है, आप उसके साथ हो या आप उसके साथ हो जो आपके मसाइल सारे हल कर रहा है। उससे जो मिसाइल हल करेगा, तो इंसान का तो मतलब फिर मैं खुद कश्मीरी भी हूँ, अवाम मेरे किसके मसाइल साथ हल है जो करेगा उनके तो उनके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है? तो मैं यही कह रही थी कि जो आपके मसलो-मसाइल जो है वो हल कर रहा है, आप उनके साथ रहेंगे या उनके साथ जो सिर्फ़ आपको सिर्फ़ बाहर से ही पैम्पर कर रहा है और वहाँ से आपका नुकसान कर रहा है। ज़ाहिर-सी बात है ना कि आप टॉलरेंस देखें ना, आप हम उसके साथ रहेंगे जिसमें टॉलरेंस है या उसके साथ रहेंगे जिसको सिर्फ़ वॉयलेंस करना आता है। टॉलरेंस किसमें है? इतने सालों से पत्थर बरसाए हमारी आप देखें ना ये कैसी आइडियोलॉजी है जिसमें हमें बता रहा है अपने ही स्कूल जला दो और फिर स्कूल जलाने जो हमसे स्कूल जलवा रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, बल्कि जिसके ऊपर हम पत्थर बरसा रहे हैं, वो आके हमारे स्कूल्स को जो है फिर से ठीक कर रहा है। फिर से हमें बोल रहा है कि आप स्कूल जाओ, स्कूल में पढ़ो। हुँ। तो ये तो सोचने वाली बात है ना कि हम ऑब्वियसली उसी के साथ रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा, अनिका ये बताइएगा कि वहाँ पर अब रिसेंटली मैंने मतलब 2022 में देखा कि सिनेमा हाउस भी ओपन हो गए हैं। तो हालाँकि पहले जब ये सारा मज़हबी मतलब जब प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था, तो ये चीज़ें जो हैं वो बंद कर दी गई थी। अब मज़हब के साथ-साथ यानी कि जो आज़ादी है सिनेमा हाउस की, जो एक एंटरटेनमेंट के ज़रिए है, वहाँ पर वो भी ओपन कर दिए गए हैं। क्या कहना चाहेंगी कि उसके बाद कोई एक्सट्रीमिज़्म तो नहीं आपको देखना पड़ा, या क्या इसका सिनेरियो क्या था? अगर एक्सट्रीमिज़्म होता तो वो पूरे आपको भी दिख जाता, हुआ है कि नहीं। मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है 3 डिकेड्स पहले सिनेमाज़ अच्छे से चल रहे थे। फिर ऐसा एक प्रोपेगेंडा चला कि सिनेमा बंद कर दो, ये तो मज़हब के खिलाफ है। जब यहाँ मज़हब के खिलाफ है, फिर आपके देश में मज़हब के खिलाफ क्यों नहीं? आपके देश में तो लड़कियाँ ब्यूटी पेजेंट्स में हिस्सा ले रही हैं, उनके लिए गुनाह नहीं है। आपके यहाँ जो है लड़के-लड़कियाँ टिकटॉकर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं। आपके आपके देश में सिनेमा हॉल्स है? आपके देश में आपके जो स्टार्स हैं, जो इस इंडस्ट्री के साथ अपनी जुड़ी हैं, अ, तो वो क्या प्रोग्राम्स नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो जो प्रोग्राम अगर ये मज़हबी चीज़ है और जो आपका देश है वो बिल्कुल मज़हबी है, बिल्कुल इस्लामिक है, पूरा इस्लामिक है। ऐसा हमारी तरह नहीं कि वो पूरा डाइवर्स्ड है, वो पूरा इस्लामिक है। जब मज़हबी पाबंदियाँ लगानी थी पहले तो वहाँ लगनी चाहिए थी। हम उनसे इंस्पायर हो जाते फिर। बोलते नहीं वो ये करे कि हम भी उनसे इंस्पायर हो जाएँगे। जब उनके लिए ये गुनाह नहीं है फिर हम सिर्फ़ कश्मीरियों के लिए गुनाह कैसे? दुबई में बड़े-बड़े शोज़ हो रहे हैं, सऊदी में अब शोज़ हो रहे हैं, तो सिर्फ़ कश्मीरियों के लिए गुनाह हर चीज़, कश्मीरी नौजवान के लिए हर कोई चीज़ गुनाह हो गई। हमारा पढ़ना गुनाह, हमारा उठना गुनाह, हमारा बैठना गुनाह, हमारा सब कुछ गुनाह। हम करें तो करें क्या फिर?
ऊपर से आपने हम हमारे ऊपर जो कब्जा किया है शहरग वाला, वो तो अलग ही एक्सट्रीम लेवल का है। तो ये तो सवाल हर एक के मन में है जो पूछना चाहता है। इट इज जस्ट दैट कि अ, अब ये है ना, हम लोग थक गए, हमें बात नहीं करनी, हम लोग अपने अपने जो काम में हैं वो बिजी है, इसलिए सामने अब ऐसा है, ऐसा नहीं है कि कश्मीरी बात नहीं करता है। वो ये हुआ है कि अब वो अपने अपने जो है अपनी अपनी मसरूफियात के साथ है। अब उनको हुँ, फर्क ही नहीं पड़ता कि कौन क्या बोल रहा है, वो अपने अपने काम के साथ है। यहाँ कोई स्पून पेल्टिंग होती है अब नहीं। क्यों? क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में लगे हुए हैं, ताकि जब नया साल आए वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है उनमें अपियर हो जाए। उनके एग्जाम्स है उनमें अपियर हो रहे हैं। उनका स्टार्टअप स्टार्ट हुआ है, वो अपना बिजनेस सेटल कर रहे हैं। वो अपनी मसरूफियात में है। बता दिया, उधर से भी बता दिया। इसकी रियलिटी क्या है जब से 370 आर्टिकल्स रिमूव हुए हैं, आप कैसे चेंज देख रही हैं, क्या कहेंगी? मुझे तो सबसे पहले समझ में नहीं आता, जिसके साथ प्रॉब्लम है उसको बात करने का मौका नहीं मिल रहा है, कोई और आके बात करके चला जाता है उसके बिहाफ पे, और वो बोल रहा है कि मेरे ऊपर बात मत करो, मैं खुद बात करूंगा अपने ऊपर। अगर आर्टिकल यहाँ रिमूव हुआ तो अग्रेशन कौन दिखाएगा? कश्मीरी दिखाएंगे, जब कश्मीरियों को बिल्कुल, दिखाना होगा। तो कश्मीरियों ऐसे का अग्रेशन कहीं नहीं दिखा, पाकिस्तान का अग्रेशन दिख रहा है। उनको क्या लेना देना इसके साथ? उन्होंने उनको जो हिस्सा उन्होंने लिया है, हड़प कर लिया है, वो उसकी जो है कंपैरिजन जो है हमारे साथ करे। उनको एक ही क्वेश्चन दिया गया है कि उसका आप कंपैरिजन यहाँ के साथ करो। फिर देखो आपने क्या किया है। जब कुछ नहीं किया है तो छोड़ो उस हिस्से को भी, हम हुँ। देख लेंगे और विद इन नो टाइम उसको भी ठीक कर देंगे। जिनको अग्रेशन दिखाना वो नहीं अग्रेशन दिखा रहे, वो ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। जिनका कोई काम ही नहीं है वो बीच में से निकल जाते हैं। हुँ। फिर वो ऐसी बात हो जाती है ना कि आप कौन, मैं खामखा। वो वही खामखा वाली बात करते हैं। ये तो है जब ऑन ईच अदर, जैसे आप करते हैं एक दूसरे पे, यहाँ गोली मार दी वहां गोली मार दी। हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारे में स्मूथ ट्रांजिशन होता है। हमारे में रिस्पेक्टफुल डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। हम इन चीजों पे बिलीव करते ही नहीं है। तो ये इसका एक साधारण सा जवाब है कि पाकिस्तान को जो है वो आदत हो गया अपने मजाक उड़वाने की। लेकिन हम जो है, हम वो कहते हैं ना वजनदार बातें करते हैं, फजूल बातें नहीं कर। हम डेजिग्नेशन प्लेटफॉर्म्स पे जाके अपने डेवलपमेंट की ही बात करेंगे, अपनी इकोनॉमी की बात करेंगे, जो चीजें बात करने के लायक होंगी। हम डेजिग्नेशन प्लेटफॉर्म्स पे जाके ये नहीं बोलेंगे कि मेरे ये जो मुल्क में है मेरी अपोजिशन अपोजिशन पार्टी जो उसने मेरे बारे में ये बोला। हम ये सब वहां नहीं बोल सकते ना। ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये हम अपने देश में सुलझाएंगे। बिल्कुल इंटरनल मैटर्स तो डिस्कस नहीं होने चाहिए अनीका। और मतलब आपसे इंटरव्यू करके मुझे काफ़ी मतलब जो-जो ये इंटरव्यू देखेंगे तो उनको अवेयरनेस आएगी, और मेरे ख़्याल से आप जैसे लोग ही जो हैं वो अब कोई भी कंट्री हो, आप जैसे लोग या आप जैसे यूथ जो है वो अपने मुल्क का फ्यूचर होती है। और जिस तरह आप मतलब एजुकेट और सोशल एक्टिविस्ट मतलब काम कर रही हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आपकी थॉट जो है वो बड़ी बोल्ड है, वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। और जिस तरह आपने एग्ज़ाम्पल्स और रेफ़रेंस दे के आपने काम किए बताया है कि हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स में ये इन्फ्लुएंस है, और उसके अलावा हम देखते हैं हर फ़ील्ड में, मेडिकल के शोबों में या फिर टीचिंग के शोबों में या फिर किसी भी मतलब सर्कल में या किसी भी फ़ील्ड में मुस्लिम्स या कोई भी हो, उनको इक्वल राइट दिए जा रहे हैं। मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं हम ऑब्ज़र्व कर चुके हैं। इवन कि अब सारा मतलब सोशल मीडिया पे सब कुछ देख रहे हैं। कोई कोई मतलब किसी से ढकी-छुपी चीज़ नहीं है कि भई कोई भी आके कुछ भी बोल जाएगा। तो सारी चीज़ें सब कुछ पता चल जाता है कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। और चीज़ें जो हैं वो मतलब प्रोग्राम्स देख कर लोगों को अवेयरनेस तो हो ही जाती है। जिस तरह आपने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, उसमें आप कश्मीर से रिलेटेड वीडियोज़ बना रही हैं। अच्छा, मेरे ख़्याल से इस वीडियो से बहुत सी आवाम, बहुत से लोग जो ये वीडियो देखेंगे, तो वो काफ़ी अवेयर होंगे। और अच्छा लगा आपका ओपिनियन भी, और आपने हमारे व्यूअर्स के लिए टाइम निकाला, उसके लिए भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो वेरी मच।